फिल्म के आगाज में कैरोल नामी एक औरत सिर के लिए सड़कों पर निकलती है, लेकिन इसे एक बहुत ही गैर मामूली चीज नजर आती है कि टुकड़ा न होने की वजह से लोग बेजान हो चुके हैं। किसी के चेहरे पर जज्बात ये जगह मुर्दा बस्ती में तब्दील हो चुकी है। मामलात को मजीद खराब करने के लिए जज्बात जाहिर करने वालों को पुलिस पकड़ लेती है। एक बूढ़ी औरत कहती रहती है कि सू मत, लेकिन इसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। थोड़ी देर चलने के बाद एक आम नजर आने वाला पुलिस एहलकार कैरोल के पास आया और देखा कि इसे पसीना आ रहा है। वो इसे खबरदार करता है कि वो भाग जाए, वरना इसे पकड़कर मार दिया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे जज्बात का मुजाहिरा करना असूना मौत का सबब बनेगा। इसके बाद फिल्म कुछ दिन पहले तक गिर जाती है। एक खलाई शटल जमीन की सतह पर फटती है और अमेरिका की कई रियासतों में बखर जाती है। मुल्क का हर मीडिया आउटलेट इस खबर को कोर कर रहा है, क्योंकि उनका ख्याल है कि यह अजनबी हमले की अलामत है। दूसरी तरफ लोग खौफजदा हैं और वो मलबे को छूने से हिचकिचाते हैं, इस खौफ से कि इसमें इन्फेक्शन हो गया है। दरियासना बीमारियों के कंट्रोल के मरकज़ के सरबराह टुकर काफमैन मुआयना के लिए जाए हादसा में से एक पर पहुंचे। वो तहकीकी टीम से राब्ता करता है और इसे मालूम होता है कि मलबे का टुकड़ा एक पुरअसरार जानदार से लैस था जो ताबकारी की बहुत ज्यादा सतहों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। जानदार भी तेज रफ्तारी से बढ़ सकता है, इसका मतलब यह है कि ये किसी दूसरे सैयारे से है। बाद में जब टुकर जाने की तैयारी कर रहा था, वो नादानिस्ता मलबे के एक छोटे से टुकड़े को छूता है और उसकी उंगली पर किट लगती है। ताहम वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और अपने घर की तरफ बढ़ता है। इस रात टुकर को बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है और उसके चेहरे पर एक शदीद सेलुलर गाढ़ापन का तजुर्बा होता है, जैसे किसी चीज ने इसे अपनी लपेट में ले लिया हो। अगले मंजर में हमारा तारुफ टुकर की साबिका बीवी से होता है। कैरोल वो पेशे से एक नफ्सियाती माहिर है जो अपने इकलौते बेटे के साथ रहती है, ओलिवर। इस रात ओलिवर ने एक डरावना ख्वाब देखा और चीखना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी माँ फौरन हरकत में आती है और इसे पुरसुकून कर देती है। अगली सुबह कैरोल को टुकर का फोन आया, जिसने अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन जैसा कि तवक्को की जाती है वो सिर्फ नहीं कहती और कॉल बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वो ओलिवर को स्कूल छोड़ देती है और अपने काम की जगह पर चली जाती है। रास्ते में वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिल गई, डॉक्टर बेन ड्रे स्कूल, और लिफ्ट लेता है। ड्रे स्कूल ने जिक्र किया कि हुकूमत इनसे कुछ संजीदा छुपा रही है, क्योंकि जाए हादसा पर मौजूद तमाम मुहक्किकीन मुस्ताफी हो चुके हैं। ताहम कैरोल इस मौजू के बारे में बात करने के मूड में नहीं है और उसके बजाय अपने साबिक शौहर के बारे में शिकायत करती है। वो ड्रे स्कूल को बताती है कि टुकर देर से बहुत अजीब काम कर रहा है और वो गुज़िश्ता 4 सालों से दूर रहने के बावजूद अचानक अपने बेटे को देखना चाहता है। जैसे ही दोनों दोस्त अपनी बातचीत जारी रखते हैं, वो कैरोल के दफ्तर के बाहर पहुंच जाते हैं और अलग हो जाते हैं। बाद में कैरोल दिन के लिए अपना काउंसलिंग सेशन शुरू करती है। इसका पहला मरीज वेंडी नामी एक दरमियानी उम्र की खातून है, जिसने इंकिशाफ किया कि इसका शौहर देर से बहुत अजीब व गरीब हरकत कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसने उनके खानदानी कुत्ते को बगैर किसी पछतावे के मार डाला। कैरोल को फौरी तौर पर एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल वो अपने मरीज को सिर्फ चंद दवाएं तजवीज़ करती है। काम खत्म करने के बाद कैरोल और उसका पड़ोसी टॉम अपने बच्चों को चाल इलाज के लिए बाहर ले जाएं, क्योंकि यह हैलोवीन की रात है। जब वो किसी घर के करीब पहुंचते हैं तो खानदानी कुत्ता जोर से भौंकना शुरू कर देता है, जैसे इसे कुछ महसूस हुआ हो। कैरोल और उसका गिरोह वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी वक्त कुत्ता टॉम के बेटे की तरफ लपकता है एंडी और इसे जमीन पर टालता है। हैरत यह है कि खौफनाक सूरत हाल के बावजूद छोटा लड़का भी नहीं झुकता। इसके बजाय वो अपने नंगे हाथों से कुत्ते के मुंह को निचोड़ता है, यहाँ तक कि मदद पहुंचकर दोनों को अलग कर देती है। थोड़ी देर बाद ग्रुप कैरोल के घर पहुंच जाता है, जहां माओ के साथ मुख्तसर बातचीत होती है। टॉम ने इंकिशाफ किया कि एंडी कुछ दिनों से बहुत अजीब और गरीब हरकत कर रहा है और कभी कभी वो सोचती है कि वो अपने जज्बात खो चुके हैं। ताहम कैरोल एक माहिर नफ्सियात होने के नाते इसे यकीन दिलाती है कि इसकी उम्र के बच्चों के लिए ये बहुत आम बात है। अचानक ओलिवर दूसरे कमरे से चीखने लगता है और जब कैरोल वहां पहुंचता है तो इसे इसके हाथ से गोश्त का एक अजीब टुकड़ा निकलता हुआ नजर आता है। परेशान होकर वो फौरन उसे ड्रे स्कूल की लैब में ले जाती है, जहां इसका दोस्त और मशहूर साइंसदान डॉक्टर गिलियनो अपने तजुर्बात शुरू करते हैं। इस दौरान एक पुरअसरार वायरस ने मुल्क को तबाह करना शुरू कर दिया है। रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह किसी को मालूम नहीं है। नतीजे के तौर पर दारुल हुकूमत में एक हंगामी इजलास मुनक्किद होता है, जहां तमाम मुमताज मुहक्किकीन मौजूद हैं। टुकर काफमैन, जिन्हें मीटिंग की सुर्खी का काम सौंपा गया है, बताते हैं कि नया वायरस गैर मामूली शरह से फैल रहा है और अगर वो इसके बारे में कुछ नहीं करते तो मुल्क का साथ बाजारी में चला जाएगा। जब कुछ मुहक्किकीन इस हल के बारे में पूछते हैं, टुकर कहते हैं कि फैलाव को रोकने का वाहिद तरीका टीका प्रोग्राम का इनेकाद है कई मुतासरा वेटर किचन के अंदर। इस रात के बाद कैरोल ने हिचकिचाते हुए टुकर को ओलिवर के साथ वीकेंड गुजारने का फैसला किया, क्योंकि वो आखिर कार बाप है। जब वो गाड़ी चलाकर उसके घर जा रही थी
एक खौफजदा खातून अचानक नमूदार होती है और मदद मांगती है। वो इस बात का जिक्र करती रहती है कि कुछ खौफनाक होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो वजह जाहिर कर पाती, एक कार उसके ऊपर से चली गई। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। कैरोल ने जोर देकर कहा कि वो लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन हेड पुलिस ने इसे घर जाने को कहा। ये सुनकर कैरोल ये समझने लगती है कि शहर में वाकई कुछ बुरा हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो ओलिवर को टुकर के मकाम पर छोड़कर चली गई। इसी रात कैरोल और ड्रिस्कोल ने एक शानदार पार्टी में शिरकत की, जहां वो चेक सफारतकार डॉक्टर बेलिसिक और उनकी अहलिया लिडमिला के साथ एक मुख्तसर गुफ्तगू में मशगूल हुए। इसके बाद दोनों डॉक्टर यूरिश समेत दीगर सफारतकारों से मिलते हैं और इंसानी फितरत के तारीख पहलू के बारे में बात करते हैं। पार्टी के बाद ड्रिस्कोल ने कार में कैरोल को चूमने की कोशिश की, लेकिन मुअख्खर जिक्र ये कहते हुए पीछे हट गया कि वो उनकी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहते। अगली सुबह जब कैरोल काम पर जा रही थी, उसने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। कई लोग बिल्कुल मुंजमद हो चुके हैं, जैसे उनकी रूह छीन ली गई हो। जब वो दफ्तर पहुंचती है तो वो ये जानकर हैरान रह जाती है कि इसके तमाम मुअक्किलों ने इस दिन के लिए अपनी मुलाकातें मंसूख कर दी हैं। इसी वक्त इसे ड्रिस्कोल से कॉल मौसूल हुई, जिसमें इसे बताया गया कि जिल्द के अजीब पेच के टेस्ट के नताइज सामने आ चुके हैं। अगले मंजर में कैरोल लैब में पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर गिलियन इसका इंतजार कर रहे हैं। इसने इंकिशाफ किया कि जल्द का नमूना कई सालमाती वैज़ों से बना होता है, जो नींद के दौरान इंसानी दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और जीनियाती कोड को तब्दील कर देते हैं, जिससे इंसान गैर मुस्तहकम हो जाता है। लिहाजा मुहलिक इन्फेक्शन से बचने के लिए इनको इस वक्त तक सोने से मना किया जाता है जब तक कि वो इलाज तलाश न कर लें। इसी दौरान लिडमिला ने ड्रिस्कोल को फ़ोन किया और उसे बताया कि डॉक्टर यूरिश अजीबो गरीब हरकत कर रहे हैं। नतीजे के तौर पर तीनों फौरन सिफारतकार के घर पहुंच गए, जहां वो खौफनाक हालत में यूरिश से मिलते हैं। कैरोल उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक इफरीत नुमा आदमी बेदार होता है और इस पर हमला करता है। ताहम इससे पहले कि कोई संगीन नुकसान पहुंचे, ड्रिस्कोल यूरिश को नाकाम बना देता है, जिसकी वजह से वो एक अजीब व गरीब माए की कै करता है और मर जाता है। इस वाक़े के बाद कैरोल खौफजदा हो जाती है और अपने साबिक शौहर से ओलिवर को वापस लेने के लिए दौड़ती है। जब वो इस जगह पहुंचती है तो वो टुकर को अपने कुछ साथियों के साथ मुलाकात में देखती है। कैरोल अपने बेटे के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन टुकर ने इसे यकीन दिलाया कि ओलिवर उसके दोस्त के साथ खेल रहा है, जैन का घर। इसके बावजूद उसे यकीन नहीं आता और वो अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन इसी वक्त मुलाकात के आदमी उसे घेर लेते हैं। एक खौफजदा कैरोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन टुकर आसानी से इसे ज़मीन पर ले जाता है और इसे अपने थूक से मुतासिर करता है। खुशकिस्मती से वो किसी तरह घर से फरार होने और अपनी कार में सवार होने का इंतज़ाम करती है। कैरोल महल्ले में लापरवाही से गाड़ी चलाती है, जिसके नतीजे में एक हादसा होता है। जब वो अपनी कार से बाहर निकलती है तो मुतासिरा लोगों के एक ग्रुप ने इसका दोबारा पीछा किया, लेकिन इस बार भी वो उनसे बच जाती है और सबवे स्टेशन में दाखिल होती है। थोड़ी देर बाद कैरोल ट्रेन में सवार हो जाती है, जो मुसाफिरों से भरी होती है, जिसके मुबहम तासुरात होते हैं। इसी वक्त इसे ओलिवर की तरफ से एक पैगाम मौसूल होता है, जो उसे फौरी तौर पर बचाने के लिए कहता है, क्योंकि टुकर उसे कहीं ले गया है। यह कैरोल को परेशान करता है और जब वो मायूसी में टूट जाती है तो एक मुसाफिर इससे कहता है कि अगर वो पकड़ा नहीं जाना चाहती तो जज्बाती हरकत करे। अचानक मुतासिरा मुसाफिरों का एक ग्रुप डब्बे में दाखिल होता है और झगड़ा शुरू कर देता है। वो कैरोल को जेर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह ट्रेन से बाहर निकलकर फरार होने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो सड़क पर वापस आ जाती है और कुछ पुलिस वालों को गवाह करती है कि वो गैर मुतासिरा शहरियों को वायरस से टीका लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। दरी असना पुलिस एहलकार ने इसके चेहरे पर पसीना देखा और इसे भागने को कहा, जिससे जाहिर होता है कि मुतासिरा अफराद पसीना नहीं कर सकते। इस वक्त तक शहर एक जंगी जोन में तब्दील हो चुका है और कई लोग खुद को वायरस से बचाने के लिए नाकाबिल तसव्वुर काम कर रहे हैं। अगले मंजर में कैरोल तेजी से बेलिसिक मैंशन की तरफ जाती है, जहां ड्रिस्कोल और डॉक्टर गिलियनो अब भी अपने टेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहस के बाद ड्रिस्कोल ने फैसला किया फोर्ट डिट्रक मैरीलैंड का सफर करने की तैयारी करते हैं। वायरस का इलाज तलाश करने के लिए वो बेदार रहने का फैसला भी करते हैं, इस डर से कि शायद वो मुतासिर हो गए हों। बाद में जब कैरोल और ड्रिस्कोल वापस सड़कों पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि वेंडी को पुलिस वालों ने जबरदस्ती छीन लिया है। जब वो मुजाहमत करने की कोशिश करती है तो मुतासिरा पुलिस वाले उसे छड़ी से मारते हैं और इसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बावजूद वो मुड़ती नहीं। कैरोल और ड्रिस्कोल ने इसे देखा और अंदाज़ा लगाया कि वेंडी ने किसी न किसी तरह वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर ली है। थोड़ी देर के बाद ये जोड़ी एक पुलिस कार चला लेती है और कैरोल के दफ्तर पहुंच जाती है, जहां वो वेंडी के मेडिकल प्रोफाइल के जरिए तलाश करना शुरू कर देते हैं। ड्रिस्कोल को पता चला कि वेंडी दिमागी बीमारी में मुब्तला थी, जिसे इनसेफ्लाइटिस कहते हैं, और यही वजह है कि वायरस इसके दिमाग में दाखिल नहीं होना चाहता। वायरस सिर्फ सेहतमंद दिमागों पर हमला करने का रुझान रखता है ताकि ये इस पर खाना खा सके और उसकी तादाद को बढ़ा सके। इसी वक्त
कैरोल को ओलिवर की तरफ से एक और मत मिलता है जिसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि वो बाल्टीमोर में अपनी दादी के घर पर रखा गया है। खौफजदा कैरोल भी स्कूल के साथ साफ आती है कि वो पहले ही वायरस से मुतासिर हो चुकी है। इसके बावजूद इसकी बेहतरीन दोस्त इसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ड्रिस्कोल शहर की सेल होने से पहले किसी तरह कैरोल को ट्रेन स्टेशन पर उतारने का इंतजाम करता है। जज्बाती अलविदा शेयर करने के बाद दोनों रवाना हो गए। इसके बाद कैरोल बाल्टीमोर जाने वाली ट्रेन में सवार हुई जहां वो गैर मुतवक्के तौर पर ओलिवर के दोस्त से मिल गई। जैन जो भी मुतासिर हुआ है, पता चला कि वो भी ओलिवर से मिलने जा रहा है। ट्रेन के बाल्टीमोर पहुंचने के बाद टुकर कैरोल और जैन को अपनी मां के घर ले जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचता है। इस शाम टुकर को अपने साथियों का फोन आया और बाहर की तरफ रवाना हुआ लेते हुए कैरोल घर का जायजा लेती है और आखिरकार अपने बेटे को ढूंढती है। इसके बाद दोनों का जज्बाती मिलाप होता है और ओलिवर ने जिक्र किया है कि वो रोजाना सोने के बावजूद अब भी गैर मुतासिर है। यहाँ हमें मालूम हुआ कि छोटा लड़का अपनी नींद की खराबी के लिए मुसलसल दवाएं ले रहा है और उसी वजह से वो वायरस से मुतासिर नहीं है। अचानक जैन इन दोनों के पास पहुंचता है और उन्हें वायरस से मुतासिर करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल इसे आसानी से ले जाती है और अपने बेटे के साथ बाहर निकल जाती है। रास्ते में टुकर फरार की हुआ पकड़ता है और फौरी तौर पर अपने खानदान का पीछा करता है। वो एक लावारिस गोदाम के अंदर उनका सुराग लगाता है और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल लोहे की सलाख को पकड़कर उसके सर में मारता है। आखिरकार वो हलाक हो जाता है। इसके बाद माँ बेटे की जोड़ी एक फार्मेसी में दाखिल होती है जहाँ कैरोल को एक इंजेक्शन मिलता है और उसे अपने बेटे के हवाले कर देता है। इसके बाद वो लड़के को हिदायत देती है कि अगर वो सो जाए तो उसे इस पर इंजेक्शन लगाएं। दरियासना इसे ड्रिस्कल से कॉल आती है और इसे उनके मकाम के बारे में मतला किया जाता है। जब वो कॉल पर मसरूफ है, ओलिवर आहिस्ता आहिस्ता एक दरवाजे के करीब पहुंचा जिसके करीब ही खून के छींटे पड़े थे। वो फौरन उसे रोकती है और उसके बजाय खुद को मुआयना करने के लिए अंदर दाखिल होती है। वहाँ वो कई मुतासरा लोगों को जमीन पर पड़े हुए देखती है और भागती है, लेकिन इनमें से किसी से बंदूक छीनने से पहले नहीं। थोड़ी देर बाद जब छोटा ओलिवर सो जाता है, कैरोल शिद्दत से अद्वियात और लफ्जी तौर पर हर वो चीज़ तलाश करती है जिस पर वो इसे बेदार रखने के लिए अपना हाथ बटा सकती है। अगली सुबह कमरे के अंदर मुतासरा लोग दोबारा जिंदा हो गए हैं और वो बाहर निकलने के लिए बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं। इससे ओलिवर जाग जाता है और जब उसे मालूम होता है कि इसकी मां सो गई है तो इसने जल्दी से इसे सिरिंज से इंजेक्शन लगाया। इस तरह इसकी जान बच गई, लेकिन खतरा टलने से बहुत दूर है। कमरे के अंदर मुतासरा लोग दरवाजे पर जोर जोर से पीटते रहते हैं। बस जब ऐसा लगता है कि तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं, ड्रिस्कल मकाम पर पहुंच गया। कैरोल इसे देखकर पुरजोश है, लेकिन जब उसे पता चला कि वो भी इन्फेक्शन हो गया है तो वो इससे पीछे हट गई। ड्रिस्कल इस बात का तस्करा करता रहता है कि वायरस ने इसे मजीद ताकतवर बना दिया है और अब वो खुद को मुतहर्रिक महसूस करते हैं। वो कैरोल को अपने साथ शामिल होने के लिए कायल करने की भी कोशिश करता है, इस बात का जिक्र करते हुए कि नए मुआशरे में जराइम, नफरत, इम्तियाजी सलूक वगैरह जैसे मसाइल नहीं होंगे। खौफजदा कैरोल अपनी बंदूक उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन ड्रिस्कल फिर भी दरवाज़ा खोलता है और दूसरे तमाम मुतासरा लोगों को बाहर जाने देता है। फिर इसने ओलिवर की तरफ इशारा करते हुए जिक्र किया कि मुतासरा अफराद कुव्वत मुदाफ़त से नफरत करते हैं। ये कहकर हर कोई छोटे लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल एक एक करके उन्हें गोली मारकर मार देती है। जब ड्रिस्कल की बारी आती है तो वो इसे टांग में गोली मार देती है और ओलिवर के साथ फरार हो जाती है। बाहर वो पुलिस की एक गाड़ी चोरी करते हैं और बहुत से मुतासरा लोगों से बच जाते हैं। बेतरतीबी से गाड़ी चलाते हुए कैरोल को डॉक्टर गिलियनो का फ़ोन आया, जो इसे एक इमारत में आने को कहता है जहां एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए तैयार है। हिदायत पर अमल करते हुए कैरोल किसी तरह ओलिवर के साथ इस जगह पहुंच जाती है और आखिरकार वो बच जाते हैं। आखिरी मंजर में हमें दिखाया गया है कि साइंसदानों ने आखिरकार मुहलिक वायरस के लिए एक वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से वायरस का खात्मा हो चुका है और जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई है। डॉक्टर गिलियनो, जो वैक्सीन के पीछे मुहर्रिक कुव्वतों, एक इंटरव्यू में इंकिशाफ करते हैं कि वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को पहले के वाकयात की कोई याद नहीं होगी। दरियासना कैरोल ने जैन को गोद लिया है और वो अब ड्रिस्कल के साथ ताल्लुकात में है। फिल्म का इख्तिताम ओलिवर और जैन के स्कूल जाने के वक्त होता है, जबकि ड्रिस्कल एक अखबार पढ़ता है जो इस बहादुरी से मुकम्मल तौर पर बेखबर है जो उसने 1 साल पहले दिखाया था।